विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास और भूगोल के प्रश्न लाए हैं। ये कक्षा 5 के विद्यार्थी जो 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं और ज़्यादातर जो बच्चे कक्षा 6 से 7 में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए हैं। यहाँ पर आज आपको भूगोल और इतिहास के बहुत ही चुनिंदा 30 प्रश्न मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। जिस प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे ही सभी ग्रहों के अपने अपने जो है उपग्रह होते हैं। सभी के तो नहीं है, लेकिन अब आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि ये फोबोस और डीमोस ये किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगर आपने पढ़ा है क्लास 6 वाले, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो अगला प्रश्न है वो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोयले की प्राप्ति किस चट्टानों से होती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लास 6 वालों के लिए भी प्रश्न है कि ये जो कोयला जो है जो प्राप्त होता है, ये मुख्यतः आपका अवसादी जो है चट्टानों से मिलता है। अगला प्रश्न क्लास 6 के लिए ही है। ये 5th में ऐसा वाला प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। डोल ड्रम की पेटी कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं? तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में हम आपको बाद में एक एक चीज़ जो है पढ़ाएंगे। अभी तक आप थोड़ा प्रश्नों को जरूर देखते रहें, जिससे ये पता चल सके कि आपको किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये होता है 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न ये कक्षा 5 और 6 और 7 के जो एडमिशन लेने वाले हैं उन सभी के लिए है। जनजातियों पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। किस प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश की कहीं पूछ लिया, या फिर आपसे मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर पूछ रहा है जूलू कहाँ की जनजाति है? तो ये जो जूलू है ये आपकी जनजाति है दक्षिण अफ्रीका की। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की एक जूलू जनजाति है। इसे आप अपने नोट्स में जरूर नोट करें और इसे याद करें। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी का नाम क्या है? मैंने बहुत बार बताया है कि आपको राजधानियां जरूर याद करनी है, क्योंकि आपको अगर राजधानियां ढेर सारी याद कर लेंगे तो उससे आपको एक प्रश्न मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। कभी कभी पूछा जाता है और कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें राजधानी जो है भारत के सभी राज्यों की जरूर याद करनी है, और भारत के पास पड़ोसी जो देश हैं उनकी भी राजधानी हमें याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ से अल्बानिया की अगर राजधानी की हम बात करें तो यह है तिराना। तो यहाँ से हमें तिराना याद रखना है। ये किसकी राजधानी है? अल्बानिया की। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा मिलता है? तो लेप्चा जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है? तो ये मिलता है आपका सिक्किम में, हमें याद रखना। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे मीन, लियो, मेष। यानी मीन क्या है, लियो क्या है, मेष क्या? ये ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, या फिर राशियां हैं। तो आपने देखा होगा ज्योतिष विज्ञान में जो राशियां हैं उनके नाम हैं, मीन है, लियो है, मेष है, वृश्चिक है, तुला है। ये सब क्या होती है? राशियां होती हैं। तो यहां से आपको बताना है। अगला जो प्रश्न हमारा है रिएक्टर स्केल, यानी ये भी आपका भूगोल से प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो हम इसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में रख रहे हैं जो आपको याद ही होना चाहिए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर जो स्केल है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। शायद ये प्रश्न आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, और कम से कम 90% ये प्रश्न बच्चों को आता होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपको यहां से आंसर
देना है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। जो यदि पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दूसरा अपनी जगह पर भी घूमती है, तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पे यानी अपने चारों ओर जो घूमती है, एक चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं। तो जब अपने अक्ष के परितः कोई चीज घूमती है तो उस गति को हम लोग घूर्णन कहते हैं, हमें याद रखना है। सफेद हाथियों का देश बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जापान है, थाईलैंड है, भूटान है या फिर नेपाल है। तो सफेद हाथी जो है ये थाईलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा सफेद हाथियों वाला देश थाईलैंड है। चलिए अगले बढ़ता है अगले प्रश्न पर। फीफा विश्व कप फुटबॉल की विजेता टीम किस देश की है। तो हालांकि जिस समय पुस्तक छपी थी उस समय का 2 साल पीछे का है आपका। तो फीफा जो कप हुआ था वो विजेता टीम थी जर्मनी, लेकिन आपको जो वर्तमान की टीम है फीफा कप, विश्व कप, आपका क्रिकेट विश्व कप, महिला और पुरुष, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने अगल बगल से याद करनी है और पेपर भी डेली थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना है। मेन घटनाओं को आप अपनी एक डायरी या इम्पोर्टेंट्स अगर नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपको जरूर लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहते थे। हालांकि प्रश्न कठिन है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। तो जो वैदिक काल था उसमें जो लड़कियां विवाह नहीं करती थी उन्हें कहा जाता था अमाजू, यानी ऑप्शन डी यहां से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा फिर इतिहास से, वैदिक साहित्य में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है। जो पुरंदर बार बार उसमें यूज हुआ है वैदिक काल में, ये बेसिकली आपका इंद्र के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो पूछ रहा है, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत के किस मुगल शासक ने कराया था। तो जो काबुली बाग है इसका निर्माण अकबर ने कराया था। आपको इतिहास याद रखनी है। अगला प्रश्न 165, गुलबदन बेगम किसकी पत्नी थी। इसने एक पुस्तक भी लिखी, मैं पूछ चुका हूं, आप लोग गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जरूर लिख के भेजिएगा। तो यहाँ से ये गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, ये बाबर की जो है पुत्री थी। तो आपको याद रखना है ये बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो आपके पास 166 करके दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। यानी जो स्वामी दयानंद जी हैं उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। तो आप हिंदी की जब बुक्स पढ़ते होंगे उनमें कहानियों के फॉर्म में भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन का संबंध किस संगठन से, यानी एक शुद्धि आंदोलन किया जाता था तो ये किस संगठन से जो है जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो इसका सही सवाल है, आंसर है आर्य समाज। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध कहाँ स्थित है। कई बार पीसीएस यानी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस प्रश्न को भी पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। हमें याद रखना है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वो नागपुर में है। इसे हमको बिल्कुल याद रखना ही है क्योंकि ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोह स्केल पर क्या मापा जाता है। यानी स्केल का नाम यहाँ मोह है, इसमें क्या मापा जाता है। तो मोह से जो मापा जाता है वो आपका होता है चट्टानों की कठोरता, यानी चट्टानें कितनी कठोर हैं उसकी माप जो है यहाँ से की जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका स्थित है बेंगलुरु में। तो यहाँ से सॉरी नहीं, पणजी में है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्र ये पणजी में है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से आप लोग सी सही कर लीजिएगा। पुदुचेरी का संबंध
किस महान व्यक्ति से है। यानी ये आप समझ लीजिए यहाँ पे कि जो पांडिचेरी थी उसी का नाम पुदुचेरी है। तो पुदु जो चेरी है उसका वहाँ पर किसका आश्रम है, आप समझ सकते। ऐसे भी आता है कि ये किसका आश्रम है, तो ये अरविंद घोष जो है इनका संबंध पांडिचेरी से था, या पुदुचेरी उसका नाम अब हो गया है। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न आपका भूगोल से है। जोजिला दर्रा किन निम्नलिखित में किस किस को जोड़ता है। तो जो जोजिला दर्रा मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं बर्फ के, तो उनके बीच में एक दर्रा बन जाता है जो रास्ता होता है, जो किन्हीं दो स्थानों को जोड़ता है। तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है हमारा ये आपका जोजिला दर्रा। तो याद रखना है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है कौन, आपका जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, थोड़ा प्रयास अगर करेंगे तो जरूर इसका आंसर आप लोग दे भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपकी बुकों में दिया भी है और दो तीन बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी कितने डिग्री को जो देशांतर है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शाम का तारा, भोर का तारा, इन सब को कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को। तो आपको ये शुक्र ग्रह याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर चंद्रमा की कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। यानी जो हम चंद्रमा को देखते हैं अक्सर हम आप उसे पूर्ण चंद्रमा मान लेते हैं, लेकिन हम पृथ्वी से उस चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को अपनी आंखों से यहाँ पे देख पाते हैं। तो ये कहीं कहीं आपको 60% मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर है 59%, यानी 59% ही चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। तो किस पर्वत को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको पश्चिमी घाट को। तो याद रखना है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, झारखंड का मुरी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध। यानी जो झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है, वो जो मुरी क्षेत्र है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो खनिज मिलता है इसलिए ये प्रसिद्ध है, कौन सा, मुरी क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। तो अगले हमारे पास ये 2 और प्रश्न बचे हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन चमत्कारिक फसल के नाम से जाना जाता है। यानी चमत्कारिक फसल किसे कहा जाता है। और मैं आपको हिंट दे देता हूं, उसमें सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपका है सोयाबीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा जो भूगोल से है, उदयपुर की जावरा खानी किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है कि उदयपुर की जो जावरा खाने हैं ये किस खनिज को मुख्यतः जो है वहां से पाया जाता। तो ये पाया जाता जिंक या जस्ता, यानी ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। तो बच्चों आज के ये हमारे 30 प्रश्न थे। 35 प्रश्न वैसे आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 30 प्रश्नों का चुनाव किया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप लोग प्रश्नों को पढ़ करके कमेंट नहीं करते, तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। इसके बाद हम अभी ये और कुछ वीडियो आएंगे जो हमारे विज्ञान के होंगे, और विज्ञान के बाद आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे फिर इतिहास के आएंगे। उसके बाद आपके गणित के प्रश्न आएंगे,
ढेर सारी एक श्रृंखला है, अब हमें काफ़ी दिनों तक ये चलना है, इसलिए आपको वीडियो मिलते जरूर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।